अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को इत्मीनान बख्श तो करार नहीं दिया जा सकता, ताहम ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि पीटीआई की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। अपोजिशन के ख़िलाफ़ हालात सख्त होते जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन अभी भी ये समझती है कि एपीसी के ज़रिए हुकूमत को चलता करेंगे। अभी कल ही की देख लें, अपोजिशन अददी अक्सरियत और तमाम तरजोर के बावजूद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती बिलों की मंजूरी रोकने में नाकाम रही। हुकूमत ने सेनेट से मुस्तरद करदा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समेत 8 बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पास करा लिए, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। हुकूमत के 16 अपोजिशन के 36 अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। इजलास के दौरान शाह महमूद कुरैशी और बाबर अवान ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बोलने की मुखालफत की और फिर स्पीकर ने उनको मौका नहीं दिया। तहरीक पर राय शुमारी के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज और शोर शराबा किया और बात हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई तक चलेगी। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए एजेंडे की कापियाँ फाड़ कर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर उछाल दी। रज़ा रब्बानी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बाबर अवान मुशीर हैं, तहरीक पेश नहीं कर सकते। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्स की मंजूरी तक ऐवान में मौजूद रहे और मुसलसल तस्बीह पढ़ते रहे। बिलों की मंजूरी के मौके पर पीपी अरकान खासे मुतहरिक नजर आए। अजान मगरिब के दौरान भी अरकान नारे लगाते रहे। नवीद कमर और शाह महमूद के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। पीपल्स पार्टी के अरकान शाह महमूद के सामने आकर लोटा लोटा के नारे भी लगाते रहे, पर यह सब कुछ अपोजिशन की जानिब से एक ढकोसला सा लगा, ड्रामा सा लगा, या यूं कह लें कि अपोजिशन अक्सरियत होने के बावजूद बेबस आई, क्योंकि इस सब के बावजूद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया। शहबाज शरीफ तो FATF समेत दीगर बिलों की मंजूरी पर तनकीद करते हुए कहा कि गिनती में हेरा फेरी हुई। स्पीकर ने रेड लाइन अबूर की, इनके मुतल्लिक जल्द फैसला करेंगे। पार्लियामेंट की कार्रवाई को पांव तले रौंदा गया, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये सब गैर आईनी है। स्पीकर के पास इजाज़त नहीं है कि वो कायदे इस पे इख्तलाफ को रोक सकें। इतना गैर जमहूरी रवैया कभी नहीं देखा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मैं स्पीकर से सख्त एहतजाज करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं पहली मरतबा इनके सामने गया, लेकिन मेरे साथ बात तक नहीं की। अपोजिशन इसकी भरपूर मजम्मत करती है और बाहमी मुशावरत से स्पीकर के बारे में फैसला करेंगे। वैसे शहबाज शरीफ जो मर्जी कहें, इस कानून साजी में कुछ अरकान पार्लियामेंट इस तरह मैनेज हुए जिस तरह सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के दौरान सेनेटर्स मैनेज किए गए थे। मज़े की बात यह है कि कल अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद हुई, कोई एक तरमीम भी इस बिल में शामिल नहीं की गई। हुकूमत को तो बिल पास कराने थे और इसने वो काम कर लिया। सवाल ये है कि अपोजिशन की नज़र में अगर ये बिल मुनासिब नहीं थे तो इनको रोकने के लिए अपना इख्तियार किस हद तक इस्तेमाल किया। अगर कोई बिल अपोजिशन के मेयार पर पूरा नहीं उतरता तो क्या अपोजिशन का किरदार सिर्फ ये होना चाहिए कि वो वॉकआउट कर जाए और इसकी गैर मौजूदगी में कोई भी बिल मंजूर करवा लिया जाए? अब अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से 20 सितंबर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी APC की मेज़बान होगी और मेहमानों को दावतनामे भेजने का अमल भी अंदरूने खाना जारी बताया जा रहा है। वैसे पहले तो लोग ये कहते थे कि हुकूमत का रवैया तो हुकूमत वाला नहीं, मगर अब लोग ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि अपोजिशन का रवैया भी अपोजिशन वाला नहीं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन ही से 2018 के कौमी इलेक्शन के नताइज मानने को तैयार ना थे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हलफ उठाकर इनकी एक ना चलने दी। अपोजिशन बज़ाहिर तो इकट्ठी थी, मगर अमलन ऐसा ना था और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की नाकामी ने इनके नफाक को पहले ही बेनकाब कर दिया था। असल में अपोजिशन जमातों की कमजोरियां ही वज़ीर आज़म इमरान खान की ताकत हैं, और जिस दिन हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें संजीदगी के साथ इकट्ठी हो गई तो इसके बाद PTI की हुकूमत को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।
हालिया 2 माह में हुकूमत तगड़ी हुई है, मगर यही वक्त खतरनाक भी है। हुकूमतें जब ताकतवर होती हैं तो हद से ज़्यादा पुरएतमाद होकर गलतियां भी कर जाती हैं। नवाज और ज़रदारी हुकूमत ने भी ऐसी ही गलतियां की थीं। जब हुकूमत कमज़ोर होती है तो कदम फूंक फूंक कर रखती है, जब एतमाद बढ़ता है तो एहतियात कहीं खो जाती है। माजी करीब पर अगर नज़र दौड़ाएं तो कमोबेश तमाम वज़ीर आज़म के तीसरे साल में इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़राब होना शुरू हुए और हुकूमत की तरफ से मुक़्तदर हलकों या फिर इस्टेब्लिशमेंट को दबे अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गलानी का तीसरा साल देख लें, इसके बाद हमने देखा किस तरह नून लीग हुकूमत के दौरान डॉन लीग्स का मामला सामने आया। बाकी सब कुछ तारीख का हिस्सा है, क्योंकि जमहूरियत का राग तो तमाम सियासी जमातें अलापती हैं, मगर अमलन तमाम सियासी जमातें पोलिंग की बजाय नामजदगियों पर चल रही हैं। इस वक्त भी सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं ये नॉन इलेक्टेड वुज़रा और मशीर हुकूमत को मरवा ना दें। हुकूमती पार्टी के अंदर भी वुज़रा के आपस में इख्तलाफात के कई किस्से ज़बान ज़दे आम हैं। इस वक्त हुकूमत का बड़ा मसला दुरुस्त तरजीहात का तयन और बर वक्त फैसला साजी है। गवर्नेंस तभी अच्छी हो सकती है अगर तरजीहात सही हों। गंदम, आटा, चीनी और अशिया ज़रूरत दुनिया भर की हुकूमतों की पहली तरजीह होती है, लेकिन इन्हीं के मामलात में खराबी पैदा हुई और नुकसान आम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा। गंदम के हवाले से खबर है कि इस साल गंदम दरामद ना की गई तो बहुत बड़ा बहरान पैदा होने का अंदेशा है। ये फैसला भी हो चुका है कि गंदम दरामद कर ली जाए, मगर किस कीमत पर दरामद होगी ये अभी तय नहीं हो सका। फैसला साजी का सारा बोझ अकेले वज़ीर आज़म इमरान खान पर है। इस हवाले से एक पॉलिसी साज सियासी यूनिट होना चाहिए जो इज्तिमाई तौर पर फैसला साजी के अमल की निगरानी करे। सियासी तज्ज़िया निगारों का कहना है कि अवाम में ये सोच ज़ोर पकड़ रही है कि हुकूमत मुल्क में जारी कुसाद बाज़ारी, महंगाई और बेरोज़गारी के तूफ़ान से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए नए नए मंसूबों को लाने के ऐलानात कर रही है। जब मौजूदा हुक्मरान अपोजिशन में थे तो महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से जारहाना तनकीद करते नहीं थकते थे और दावों के साथ साथ वादों के ज़रिए अवाम को बावर कराते थे कि इनके पास ऐसा फार्मूला है और ऐसा प्लान है कि वो 100 दिन के अंदर अंदर मुँह ज़ोर महंगाई और बेरोज़गारी के अलावा लॉ एंड ऑर्डर की मखदूस सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। इस सिलसिले में वो माहिरीन की टीम का भी वाशगाफ अंदाज में तस्करा करते थे कि वो हर शोबे में महारत और तजर्बा रखने वालों को इस काफ़िले में शामिल करके अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं। तब्दीली के ख्वाबों ने अवाम को तवक्कुआत के घोड़ों पर बैठा दिया था, लेकिन अब तक के हुकूमती इक़दामात से तो ऐसा लगता है कि अवाम के लिए तारीकी की रात और गहरी और लंबी होती जा रही है। ये भी बात शिद्दत से महसूस की जा रही है कि मुल्क की दाखिली सूरत हाल से कहीं ज़्यादा बड़े चैलेंजेस खारजी महाज पर उभर कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि खित्ते की सूरत हाल के हवाले से चीन के लिए पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम बहुत अहम है। बेशक वज़ीर आज़म इमरान खान को गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी की शक्ल में बढ़ते अवामी मसाइल का इदराक भी है और वो अवाम को इन मसाइल से नजात दिलाने के लिए फ़िक्रमंद भी रहते हैं, जबकि उन्होंने अवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस जैसे अमली इक़दामात उठाए भी हैं। ताहम अवाम अब ज़बानी जमा खर्च और वादे वही से आगे का देख रहे हैं। अवाम यकीनन वज़ीर आज़म को हुकूमती गवर्नेंस और अपने मसाइल के मामले में सरखरू होता देखना चाहते हैं, इसलिए अब हुकूमत को अवाम की फलाह के मंसूबों पर ख़ुसूसी तवज्जो देना होगी, जिससे हुकूमत की साख में इजाफा हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।